अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास थ्योरम है कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स या सबफील्ड इज़ अ सबरिंग या सबफील्ड। हमने शो करवाना है कि इंटरसेक्शन जो हमारे पास दो सबरिंग या दो सबफील्ड वो हमारे पास अगेन क्या सबरिंग या सबफील्ड होती है किसी भी रिंग की। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें पता है कि आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि हमारे पास रिंग है, और इसी तरह अगर हम सेट ऑफ इंटीजर जो कि हमारे पास सब रिंग होती है रियल नंबर्स की, और इसी तरह अगर हम सेट ऑफ इवन इंटीजर की बात करें ये भी हमारे पास क्या होती है सब रिंग होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। अब क्योंकि हमने इंटरसेक्शन को शो करवाना है कि अगेन वो सब रिंग होगी, हमें पता है कि जी और ई का इंटरसेक्शन जो है वो अगेन हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर होगा, और सेट ऑफ इवन इंटीजर क्योंकि हमारे पास सब रिंग है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो इस तरह हम शो करवा सकते हैं कि दो सब रिंग की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो अगेन वो हमारे पास क्या होगा सब रिंग होगा। ये हमारे पास इनफिनाइट एग्जाम्पल है। अगर हम फिनाइट एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारे पास Z2 और Z3 ये हमारे पास क्या है सब रिंग है सेट ऑफ इंटीजर की। सही है, यहाँ पे सारी हमारे पास क्या है रिंग है, जबकि यहाँ पे जो Z2 और Z3 हमारे पास सब रिंग है जी की। अब जब हम Z2 और Z3 का इंटरसेक्शन लेंगे हमें पता है कि Z2 में मल्टीपल ऑफ 2 होंगे और Z3 में हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास इक्वल आ जाएगा सिंगल्टन ज़ीरो के। और सिंगल्टन ज़ीरो हमें पता है किसी भी रिंग की क्या होती है सब रिंग होती है, तो मीन्स के ये हमारे पास क्या हो जाएगा सब रिंग हो जाएगी जी की। तो इस तरह ये हमारे पास फिनाइट एग्जाम्पल हो गई कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होता है सब रिंग होता है। अब ये हमने एग्जाम्पल, अब हमने क्या करना है इसका प्रूफ करना है जर्नल प्रूफ में। सबसे पहले हमने क्या करना है दो सब रिंग के इंटरसेक्शन को सब रिंग शो करवाने के लिए हमने ये शो करवाना है कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि R1 R2 B2 सब रिंग्स ऑफ R, यानी R1 और R2 हमारे पास दो सब रिंग है R की। हम लेट कर लेते हैं कि जीरो बिलोंग टू R भी जीरो एलिमेंट, यानी जीरो हमारे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है रिंग R का। सिंस एवरी सब रिंग कंटेन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग, अगर हमारे पास R2 और R1 हमारे पास क्या सब रिंग है R की, तो वो मस्ट भी ज़ीरो कंटेन करेंगे क्योंकि ज़ीरो हमारे पास हर रिंग की क्या होती है सब रिंग होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो हमारे पास R1 से भी बिलोंग करेगा और ज़ीरो हमारे पास R2 से भी। तो जब ज़ीरो हमारे पास R1 से भी बिलोंग करे और R2 से भी, तो मीन्स कि वो हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, यानी इम्प्लाई ज़ीरो बिलोंग कर जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2। तो इससे हमने शो करवा दिया कि ये हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 5, यानी ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो R1 इंटरसेक्शन R2 वो कंटेन कर गया R में, यानी एटलीस्ट ज़ीरो इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास R में भी मौजूद है। अब क्योंकि हमने इसको सब रिंग शो करवाना है, तो इसको सब रिंग शो करवाने के लिए हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास ए बी दो एलिमेंट हों किसी भी सब रिंग के, और अगर उनका डिफरेंस यानी ए बी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं सब रिंग एस से, ऐसे हम यहाँ पे सब रिंग ले रहे हैं किसी भी रिंग आर की, तो उनका प्रोडक्ट और उनका अगर डिफरेंस हमारे पास बिलोंग कर जाए सब रिंग से, तो मीन्स के वो हमारे पास क्या है सब रिंग हो गए। यानी ए मल्टीप्लाई बी और ए माइनस बी अगर बिलोंग कर जाए एस, तो मीन्स के ये हमारे पास क्या है सब रिंग है। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी सब रिंग शो करवाने के लिए। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या सब रिंग शो करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि ए बी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। देन जो हमारे पास ए बी है क्योंकि इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो मीन्स के वो R1 से भी बिलोंग करेंगे और R2 से भी। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं R1 से। अगर ए बी R1 से बिलोंग कर रहे हैं और R1 हमारे पास सब रिंग है, तो मीन्स के ए माइनस बी और ए मल्टीप्लाई बी भी हमारे पास बिलोंग करेंगे R1 से। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड हमने लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं R2। अब यहाँ पे अगेन R2 हमारे पास क्या है सब रिंग, यानी ए माइनस बी और ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास यहाँ पे बिलोंग कर जाएंगे R2 से, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता है कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2 से, और उनका डिफरेंस हमारे पास और जो प्रोडक्ट वो भी बिलोंग करे R1 इंटरसेक्शन R2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ए बी का डिफरेंस R1 से भी बिलोंग कर रहा है और R2 से भी, तो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह ए बी का प्रोडक्ट R1 से भी बिलोंग कर रहा है और R2 से भी, इस तरह उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो R1 इंटरसेक्शन R2 वो हमारे पास क्या है सब रिंग है। जस्ट इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने शो करवा दिया कि हमारे पास क्या है सब रिंग है। अब सेकंड हमारे पास है सब फील्ड। सब फील्ड के लिए हमारे पास
सेम स्टेटमेंट होती है थ्योरम की कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करे एस एस यहाँ पे हमारे पास क्या है सब फील्ड, और अगर हमारे पास ए बी इनवर्स और ए माइनस बी बिलोंग कर जाए एस से और बी हमारे पास डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या होता है सब फील्ड होता है। तो उसका प्रूफ भी सेम हमने इसी तरह करना है जिस तरह सब रिंग के लिए किया। तो जर्नल इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें पता है कि जो क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये हमारे पास सब फील्ड होते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के, जबकि ये तीनों हमारे पास फील्ड होते हैं। और क्यू और आर यानी रैशनल नंबर और रियल नंबर हमारे पास सब फील्ड होते हैं कम्प्लेक्स नंबर के। अगर हम रैशनल नंबर और रियल नंबर का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा रैशनल नंबर की, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो जब हम उसका इंटरसेक्शन रैशनल नंबर के साथ करेंगे यानी कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर अगेन हमारे पास क्या है सब फील्ड है सी का। तो मीन्स के दो सब फील्ड का इंटरसेक्शन अगेन हमारे पास क्या होगा सब फील्ड होगा फील्ड का। तो इस तरह हमने शो करवा दिया है कि दो सब रिंग और सब फील्ड का इंटरसेक्शन अगेन हमारे पास क्या होगा सब रिंग और सब फील्ड। आई होप आज का थ्योरम आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।